नमस्कार दर्शकों, यह कहानी हिसार के गांव चानौत की है। यह कहानी उस भरोसे की है जो एक बार नहीं बल्कि बार बार परखा गया और हर बार खरा उतरा। पहले संत रामपाल जी महाराज ने इस गांव को डूबने से बचाने के लिए 4 मोटरें और 8000 फुट पाइप भेजे थे। पानी उतरना शुरू हुआ, लेकिन गांव बड़ा था और मुसीबत अभी टली नहीं थी। कुछ हिस्से अब भी जलमग्न थे और गेहूं की बिजाई का समय निकलता जा रहा था। गांव वालों को और मदद की जरूरत थी। वे दोबारा संत रामपाल जी महाराज के पास गए और वहां उनकी दूसरी प्रार्थना भी तत्काल स्वीकार कर ली गई। दूसरी बार राहत का काफिला चानौत गांव में दाखिल हुआ। पहले मिली मदद में इजाफा करते हुए इस बार एक और 10 एचपी की मोटर और 8000 फुट अतिरिक्त पाइप भिजवाए गए। अब चानौत गांव में कुल मिलाकर 5 मोटरें और 16000 फुट पाइप का एक विशाल नेटवर्क तैयार हो चुका है। सेवादारों ने बताया कि रस्सी, क्लिप, वॉल और नट बोल्ट सब कुछ साथ लाया गया है ताकि किसान का एक भी पैसा खर्च ना हो। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 300 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। और दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान का काफिला पहुंच चुका है ग्राम पंचायत चानौत, तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा में। संत रामपाल जी महाराज ने आज जिस प्रकार से गांव-गांव को बचाने का कार्य किया है, आज उसी प्रकार से संत रामपाल जी महाराज का लोग बारंबार धन्यवाद कर रहे हैं, ऋणी है, एहसानमंद है। संत रामपाल जी महाराज ने आज पूरे हरियाणा को बचाने का कार्य किया है। और आज अगर देखा जाए तो जुलाई से बारिश स्टार्ट हुई थी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर आने वाला है, तो ये 4-5 महीनों से जो है बहुत ज़्यादा जल भराव से गांव में परेशानी थी। और आज उस परेशानी को संत रामपाल जी महाराज ने गांव-गांव में जाकर उसका समाधान किया। पंचायत चानौत में दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज का इस सेवा अभियान का काफिला पहुंचने वाला है। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से गांव-गांव में ही सामान पहुंचाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इनको फ़ोन करके बोल दिया जाए कि भाई अपना सामान बरवाला से उठा लेना या हिसार से उठा लेना। नहीं, संत रामपाल जी महाराज के आदेश से गांव में पहुंचकर सामान पहुंचाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत दूर तक जो है काफिला आया हुआ है और पीछे आप देख सकते हैं तो पाइपों से भरे हुए ट्रक, लोडिंग गाड़ियाँ आज गाँव चानौत में दूसरी बार पहुँच रही हैं। और दर्शकों, अभी हम ग्राम पंचायत चानौत में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं गांव वाले संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में फूल की मालाएं लेकर यहाँ पर स्वागत में खड़े हैं। संत रामपाल जी महाराज के आज स्वागत में आज लोग यहाँ पर गांव वाले सम्मान करने के लिए आज यहाँ पर फूल की मालाएं लेकर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के स्वागत सम्मान में जो फूल की मालाएं दी जा रही हैं, यहाँ पर सेवादारों ने हाथों में लेके संत रामपाल जी महाराज के चरणों में इन फूल की मालाओं को अर्पित करेंगे, समर्पित करेंगे। ज्योत से ज्योत जगाते चल
लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सबसे पहले तो मैं पूरे गांव राम की तरफ से संत रामपाल महाराज जी की जितनी भी टीम पहुंची है उनका तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूं। और हमारी पहले एक अर्जी थी 8000 फुट पाइप की और 4 मोटर की, वो हमने एक अर्जी लगाई थी। एक अर्जी लगाते ही हमें 8000 फुट पाइप और 4 मोटर मिल गई थी, वो सुचारू रूप से फिलहाल चल रही है। उससे हमारा जो काफी पानी उतरा है। और अब हम दोबारा गए थे एक बार फिर एक अर्जी से, अब फिर दोबारा हमारे गाँव में 8000 फुट पाइप और एक मोटर जो दोबारा पहुंची है। इसके लिए भी मैं पूरी संत रामपाल जी महाराज की टीम को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। संत रामपाल जी महाराज की जय हो। संत रामपाल जी महाराज ने हमारी पिछले 15-20 दिन पहले भी हमने एक अर्जी भेजी थी, उसमें हमारे गांव को 4 मोटरें और 8000 पाइप मिले। उनको लगा करके हमने पानी को उतारना चालू किया। फिर हमने दोबारा अर्जी लगाई महाराज जी के चरणों में। हमारी वो अर्जी भी आज पूरी होने जा रही है। उसके लिए हमें एक मोटर और 8000 पाइप मिल लेंगे। अब इसके लिए हम संत रामपाल जी महाराज की टीम और सभी सेवादारों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। संत रामपाल जी का धन्यवाद। और मेरे हिसाब से पूरे हरियाणा में 400-500 गांव में जितनी करोड़ों की जीव जंतुओं की ज़िंदगी बचाने की कोशिश की, उनका बड़ा दिल से धन्यवाद। और मैं पूरे चैनत गांव की तरफ से हमने भी एक छोटी सी मांग रखी है कि हम जब अन्न पैदा करेंगे तो इनके मोटर पाइप आए हैं, आगे ये मोटर पाइप किसी और भाई के भी काम आ जाएं। और दूसरा, हम जो आज तक मंदिरों में और गौशाला में जो ट्रेलियां देते आए हैं, हम संत रामपाल जी महाराज को बिना मांगे हम भी आगे भविष्य में पूरा चैनत गांव मदद करने में तैयार है। आदमी वही होता है जो दुख की घड़ी में काम आता है। और इनके जीते जागते उदाहरण आपके सामने हैं। और इनके जो भाई हैं महेंद्र दास जी, वो मेरे को कम से कम 10-15 साल से जानते हैं और उनसे मैं दोस्त के हिसाब से रहा हूँ। तो चंदत गांव की तरफ से हम पूरे रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी ग्रामवासी चैनत सभी को राम राम सत साहिब जी। भाई जितने भी गांव वाले हैं, पूरा गांव इन्होंने प्रार्थना लाई थी। पहले 4 मोटर 8000 फुट पाइप, अब 1 मोटर 8000 फुट पाइप, ये सभी परमात्मा ने आपके गांव में पहुंचा दी। तो ये अन्नपूर्णा मुहिम गुरुजियों ने पूरे भारतवर्ष में चला रखी है, या आप लोगों के लिए है। जिसका कोई सहारा नहीं है उसका कबीर भगवान सहारा है। रोटी कपड़ा और मकान देगा कबीर भगवान। तो ये परमात्मा ने वाणी बोल रखी है। पूरे भारतवर्ष में इस मुहिम के तहत जितने भी बाढ़ ग्रस्त गांव हैं, सभी को पाइप मोटर भरपूर दे गुरुजन छूट कर रखी थारी। छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। लेकिन कमी रहेगी तो आप लोगों की रहेगी अब, क्योंकि मेहनत आप लोगों ने करनी है। पाइप मोटर लाग है, गुरुजिया का एक ही उद्देश्य है, भाई किसान की फसल बोनी चाहिए। छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी के हितैषी हैं ये। कोई मुंह करके विनाश हो, 2 रुपये भी ना खर्च करे। और थारे लिए एक बार गुरुजिया का मैसेज गया था, आगे समान दरिया पाओ है। तो बताओ ये क्या है? इस पूरे समाज के कल्याण के लिए परमात्मा ने ये मुहिम चलाई है, इसका भरपूर फायदा उठाओ। और आपका इतना गजब का भाव था, अगर भाई गुरुजिया लिए आप लोग माला लिए खड़े थे, ये गुलदस्ते ले रहे थे। लेकिन एक बात बता दें, हम भी आप कैसे हैं, पूजनीय हैं, तय सदगुरु जी हैं और हम तय आपके बराबर हैं। तो इसलिए वे माला
गुरुजियाँ के गलनी चाहिए, इसलिए आप लोग ले रहे थे, तो आपका बार बार धन्यवाद है। पूरे गांव जन्नत का बहुत बढ़िया भाव था सतगुरु की तरफ और होना भी चाहिए। इस गांव का बार बार धन्यवाद करते हैं। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ये ग्राम पंचायत चानौत के सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। ग्राम पंचायत चानौत से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गाँवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गाँव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सत्रों आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। ये तो छत्तीस बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी के पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है, डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें छत्तीस बरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव का किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जनसेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है जो कि हमारे गुरु जी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा, कितना ही पानी आ जाए साथ ही साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपके वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता।
दूसरे आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, जितना भी सामान आपको चाहिए वो सतगुरु रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके आप ले सकते हैं। लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए और अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए, ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। सत साहिब सामान बेचा था उनका जो है हमने सदुपयोग किया था, और अभी भी जो हमारे पास सामान मिला है उपलब्ध हुआ है उनका भी मैं विश्वास दिलाता हूँ उसका सदुपयोग होगा। हमारा जो खेतों का पानी है इससे उतर जाएगा और जो आगे की फसल है उसकी बिजाई हो सकेगी इसी कारण। तो हम लास्ट में एक ही बात करना चाहते हैं, गुरु जी आप बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पूरे गाँव राम की तरफ से। दर्शकों यहाँ पर ग्राम पंचायत चानोत में संत रामपाल जी महाराज का स्वागत किया गया, सम्मान किया गया। सम्मान के तौर पर एक पगड़ी भेंट की गई तथा साथ में फूलों के गुलदस्ता भी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजने के लिए उनके सम्मान में यहाँ पर ग्राम पंचायत चानोत की तरफ से दिए गए। इस सम्मान के बारे में एक बार जो ग्रामवासी उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे भाई साहब, किस खुशी में किस अवसर पर ये जो है आप सम्मानित कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज ने हमारे गांव के अंदर पानी चढ़ा था, जो उसको उतारने के लिए मोटरें और पाइपों को दे करके हमारे गांव को एक नया जीवन दान दिया है। उसकी खुशी में हम पूरा गांव यहाँ संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित कर रहे हैं। क्या कहेंगे जी जो है सम्मान? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। इन्होंने जो ये पाइप और मोटर जो गुरु जी प्रार्थना लगी थी जो ये पानी निकालने के लिए, उस खुशी में ये मान सम्मान सदगुरु को दिया है। हम भी इस गांव का सदगुरु जी की तरफ से, अपने भक्तों की तरफ से इस गांव का जो हमारे गुरुजियों का मान सम्मान किया है, इनका बार बार धन्यवाद करते हैं। साथ ही पगड़ी और ये गुलदस्ते गुरुजियों को समर्पित कर देंगे। और इस पगड़ी का जो हमारे हरियाणा में जो परंपरा है बड़े बूढ़ों की, हमारे सदगुरु जी ने समझाया है, अगर बेटा इनकी शान है, जब पगड़ी दे दी तो मान ले इन जान दे दी या तो इन्होंने ही कुर्बानी दे दी सदगुरु के लिए। ये हमारे हरियाणा में बड़े बूढ़ों की वो शान मानते हैं। आदर इस तो बड़ा आदर कोई नहीं मानते, तो उनका बार बार धन्यवाद करते हैं हम सभी भगत। दर्शकों यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज को ग्राम पंचायत चानोत की तरफ से सम्मानित किया गया, वो भी पगड़ी के साथ में, फूलों के गुलदस्ता के साथ में। बहुत ही बड़ी बात है कि आज इस प्रकार से गांव-गांव में संत रामपाल जी महाराज का अद्भुत स्वागत और सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। गांव वालों की सोच ने सबका दिल जीत लिया। एक ग्रामीण ने कहा, भगवान वही होता है जो दुख की घड़ी में काम आता है। ग्रामीणों ने हैरानी जताई कि यहाँ ना कोई पर्ची कटती है, ना कोई सिफारिश लगती है, बस सीधी मदद मिलती है। और भाई साहब क्या कहेंगे, गांव चानोत में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो मदद मिली है, 2 बार मदद गांव में पहुंची है। रामपाल जी महाराज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने जो ये लिखा हुआ है ना, जैसे रोटी कपड़ा मकान हर जरूरतमंद की कबीर कर रहे चाहता है, हाँ, ये इस बात पे खरे उतर रहे हैं। आज के समय में इतने बड़े बड़े कथावाचक हैं जिनकी मतलब लाखों लाखों रुपए फीस है वहाँ बैठने की, वो 1 रुपये का मतलब सहयोग नहीं कर रहे। रामपाल महाराज जी किसी से कुछ ले नहीं रहे तो इतना मतलब सहयोग कर रहे हैं। तो पर्ची कटती नहीं, हाँ नहीं, कुछ नहीं करता और मतलब सीधा सहयोग कर रहे हैं। और इसमें ना किसी का कोई थर्ड पर्सन भी नहीं है कि उसकी अप्रोच लगवाओ, सीधे भगवान के पास जाते ही बातें और वो उनका सहयोग करते हैं वापस। हाँ। तो कितनी क्या राहत मिली है गांव को 2 बार पहली मदद पहुंची? पहले जैसे हमारे गांव में 5 से 6 फुट पानी था, वो धीरे धीरे कम हो रहा है और वहाँ पानी वो पाइप लगाई थी, हमने मोटर लगाई थी। अब कुछ एरिया ऐसा बच रहा है जहाँ मतलब पानी है और गेहूं की बिजाई के लिए तैयार खड़े हैं। जैसे अगर ये वो वहाँ लगा देंगे तो मतलब गेहूं की बिजाई अच्छे से हो जाएगी। हाँ, तो इससे आज के समय में इससे बड़ा भगवान तो मैं तो मानता नहीं किसी को भाई जो इतना सहयोग कर रहा है और सीधा संपर्क है जनता के साथ। एक तो सही बात। सबसे हैरान करने वाली तो बात यही है कि ना कोई सिफारिश ना कुछ, एक प्रार्थना लगाओ सीधा आदेश। हाँ, सीधा आदेश है और ना किसी की कोई खर्ची नहीं, कोई पर्ची नहीं, सीधी है, भगवान के आदेश हो जाते हैं और काम तुरंत हो जाता है। कितने आबादी गांव में है चानोत? हमारे गांव में 5000 के लगभग की आबादी है। 5000 जीवन प्रभावित था। हाँ जी, और इसमें कम से कम ये लगा लो 50 के लगभग हमारे घर भी डूबे हुए थे। हाँ जी, और अभी ढाणियों में तो अभी भी पानी खड़ा है जो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो हम तो बार बार धन्यवाद करते हैं अपने संत रामपाल जी महाराज का। इन्होंने जो बात लिखी जगत गुरु, ये सच में ही जगत गुरु है रामपाल जी महाराज, जो मतलब हर किसी की चिंता करते हैं, चाहे छोटे जगत की चिंता है। हाँ जी, जो मतलब चाहे उसमें कोई अमीर हो गरीब हो,
हर किसी को बराबर लेके चलते हैं और सबकी सेवा करते हैं। मैं रामपाल जी महाराज का बार बार धन्यवाद करता हूँ। बढ़िया काम कर दिया संत रामपाल जी महाराज ने, सबका फसल बीजने का काम कर दिया, पानी उतर रहा है आराम से, हैं बढ़िया काम किया है संत रामपाल जी पहले बार महाराज। भी सामान आया, दूसरी बार भी सामान आया है, अब भी सामान आया है, और फिर भी मदद के लिए किसी टाइम भी ले आओ। हाँ अभी कुछ राहत मिली है गाँव, कुछ पानी उतर है, पानी उतर गया है। हाँ आगे की फसल की तैयारी बिजाई हो जाएगी। हाँ किसान पूरा खुश हो गया है। किसान खुश हो गया, और कोई मंत्री MLA यहाँ कोई आया नहीं। ठीक है, संत रामपाल जी ने बहुत इस गांव की बहुत मदद करी है, इसलिए उसका धन्यवाद हो। ग्राम पंचायत चानौत, तहसील हांसी, जिला हिसार को आज सारा सामान जो है यहाँ पर दे दिया गया है। दूसरी बार इनकी प्रार्थना हुई थी, एक बार सेवादारों से जानकारी लेंगे। भाई साहब, क्या प्रार्थना हुई थी दूसरी बार में, कितना क्या सामान पहुँचाया आज? सच्चाई जी, ग्राम पंचायत चानौत ने संत रामपाल भगवान जी के चरणों में दोबारा फिर प्रार्थना की। इस प्रार्थना में इन्होंने एक 10 HP की मोटर और 8000 फुट पाइप, 8 इंची लाइन की प्रार्थना की। कमेटी ने वो प्रार्थना वकीलों के माध्यम से संत रामपाल जी परमात्मा जी भगवान जी के चरणों में भेजी, और जैसे ही प्रार्थना परमात्मा जी के चरणों में पहुंची, तुरंत गुरुजियों का आदेश आया तो जल्दी से जल्दी ये सामान चानौत पंचायत को सौंप दिया जाए, ताकि समय रहते पानी को निकाले हुए और आने वाली गेहूं की फसल को बो पाए। आज सभी सेवादार सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार यहाँ पे एक मोटर 10 HP की, इसके साथ लगने वाली सारी लाइन जोड़ने के लिए SR, डोरी, क्लिपवाल, नट बोल्ट और 8000 फुट पाइप, 8 इंची लाइन सतगुरु जी के आदेशानुसार आज लेके यहाँ पे हैं ग्रामवासियों के बीच में, और ग्रामवासियों मौजूदगी में, ग्राम पंचायत की मौजूदगी में सभी समान सेवा भगवान के आदेशानुसार गाँव वासियों को आज पंचायत को सौंप दिया है। जी सरपंच जी, सारा सामान हैंड ओवर कर लिया? बिल्कुल जी, हमने 8000 फुट पाइप और जो एक 10 HP की मोटर वो हमने हैंड ओवर कर ली जी। तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? दो बार आपने प्रार्थना करी और दोनों बार आपके गांव में ही आके उन्होंने सामान पहुंचा दिया। हम तो जी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं पूरे गांव राम की तरफ से। हमारा पूरा गांव जो है संत रामपाल महाराज जी का आभारी रहेगा हमेशा के लिए। जो इनके पाइप से हमारी मदद हुई वो कभी नहीं हुई थी हमारी, इससे जो हमारी आगे की फसल बीत जाएगी। तो दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने आज ग्राम पंचायत चानौत को सारा सामान जो है उपलब्ध करा दिया है। धन्यवाद। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। चानौत गांव की यह कहानी सिर्फ 16,000 फुट पाइप की नहीं है। यह उस प्रेरणा की कहानी है जहां मदद पाने वाला अब दूसरों की मदद करने की सोच रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने चानौत को सिर्फ बाढ़ से नहीं बचाया, बल्कि उनमें परोपकार की एक नई भावना जगा दी है।